हरे कृष्णा माय डिवाइन सोल फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, अपने जीवन में गुड कर्मास कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप लोग जो वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे चैनल को भेज रहे हैं। मैं विद ग्रेटिट्यूड आप सभी का प्यार रिसीव करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी मेरी तरफ भेज रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आपको प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड मुझे मिला है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उस मैसेज में मुझे सुनाई दिया था कि आपका नया रूप आपके दुश्मनों को अचंभित कर देगा। ठीक है, आपका जो नया रूप जो है लोगों के सामने आने वाला है, आपके जो हेटर्स अब आपको नए रूप में देखने वाले हैं वो आपके नए रूप को देखकर दंग रह जाएंगे। ठीक है, उनकी सिटी बिटी गुल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये समझा था कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप उनकी चालाकियों को नहीं समझ सकते, आप उनके जो षड्यंत्र वो रचते हैं उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगा था कि वो जैसा चाहते हैं वैसा आपके जीवन में कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ये आशीर्वाद दिया गया है कि आपका एक नया रूप जो है वो निखर कर दुनिया के सामने आएगा। और जो आपसे जलते हैं, जो आपको अच्छा महसूस नहीं करवाते हैं, जो आपके लिए हमेशा से ऐसी बातें करते हैं जिससे आपकी हानि हो, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे संदेश बहुत ही खास लोगों के लिए मिला था, तो जिनके लिए होगा उन तक पहुंच जाएगा। सो मैं ये यहाँ पर यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि जिनके लिए ये संदेश होगा, ईश्वर इस संदेश को उन तक ज़रूर पहुँचाएँ और उनकी जो एनर्जी है उसे और ज़्यादा पॉजिटिव करें, और ज़्यादा आपको जो है वो एनर्जेटिक बनाएं, ताकि आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आपको प्राप्त होगी डेफिनेटली आपके लिए संदेश होगा, लेकिन मैं ये रीडिंग जून 23 को कर रही हूँ। ठीक है, जिसका टोटल नंबर 5 बनता है। बिग सडन चेंज है, आपका एक नया रूप जो है वो लोगों के सामने आने वाला है। आप एक नई तरह से नई ऊर्जा लेकर यूनिवर्स आपको उन लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे जिन लोगों ने आपको कभी कम आंका था। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, कार्ड कैसे उछल कर निकल कर बाहर आए हैं। ओके, द टेम्परेस और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वाओ, ठीक है। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस का नंबर 14 है। उसके साथ बॉटम डेक की एनर्जी देख लीजिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो जस्ट मैं भी आपसे कह रही थी। ठीक है, मैं बॉटम के डेक की एनर्जी भी ले रही हूँ। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, हनुमान बाबा की तरफ से मैसेज है। सो आज बड़ा मंगलवार भी है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हनुमान बाबा की तरफ से जो एनर्जी निकल कर आ रही है, बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में आपकी ये एनर्जी रही है कि आप लोगों से भागते थे। ठीक है, आप ऐसी परिस्थितियों से भागते थे जहाँ पर मतलब आपके सामने अगर कोई परिस्थिति आ जाती थी, या आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता था, या आपको कोई निंदा करता था, या आपके सामने कुछ गलत होता था, तो आप वहाँ से भाग जाते थे। ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि मैं ऐसी सिचुएशन से भाग जाऊँ। मतलब आप इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाते थे, आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं भयभीत रहते थे। आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा जो है वो दूर भागना चाहते थे। वो तो हर कोई भागना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन आप उनमें खुद को उलझा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते थे, और आपको ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। ठीक है, मैं हर परिस्थिति से आप भागना चाहते थे, हर सिचुएशन से आप भागना चाहते थे, या आपके मन में ये विचार चलते रहते थे कि मैं कहीं दूर चली जाऊं, दूर चला जाऊं, जहां पर मुझे कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, और मैं अपने जीवन को एक नए सिरे से स्टार्ट करूं। लेकिन यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर, बाबा आपको यह संदेश देना चाहते हैं। बाबा यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में अब टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि आपको यूनिवर्स ने अलाइनमेंट में लाया है, यूनिवर्स ने आपको बैलेंस किया है, बाबा ने आपकी एनर्जी को बैलेंस किया है। पास्ट में आपकी एनर्जी ये थी। ठीक है, आप हर परिस्थिति से भाग जाना चाहते थे, आप कहीं ऐसी दूर जगह भाग जाना चाहते थे जहां पर आपको कोई देख ना सके, आपसे कोई बात ना कर सके। हो सकता है आप अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं दूर भागते रहते थे। ठीक है, या फिर अपनी एनर्जी से दूर भागते थे। लेकिन अब आपको बाबा ने एक ऐसी ऊर्जा प्रदान की है, एक ऐसी ब्लेसिंग्स प्रदान की है जहां पर आप हर प्रकार से अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, हर
सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, स्थिति चाहे कोई भी हो, ठीक है, लेकिन आप उससे डरते नहीं हैं, आप निडरता और साहस के साथ उस स्थिति का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं और उन्हीं की वजह से आपका ये नया रूप जो है ये दुनिया के सामने उजागर होने वाला है। उसके साथ जो एनर्जी है वो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब यूनिवर्स, अब बाबा आपको दुनिया के सामने आपकी ताकत के साथ लाएंगे, ठीक है। पास्ट में आप कमज़ोर थे, वीक थे, क्योंकि आपका ज्ञान कम था, आपकी नॉलेज कम थी, आपकी ताकत कम थी, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ओवर इमोशनल थे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके इमोशंस को कंट्रोल किया गया, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके इमोशंस को कंट्रोल किया गया, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को कंट्रोल किया गया, आपको एक बैलेंस ऊर्जा में लाया गया, और ये सब कुछ आपके एंजल्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने और हनुमान बाबा ने किया है, ठीक है। यहाँ पर अब बाबा आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको दुनिया के सामने आपकी रियल स्ट्रेंथ लाने वाले हैं। पास्ट में आप लाचार, बेबस, विक्टिम ये फील करते थे, ठीक है, आपकी ये एनर्जी थी, लोगों को ऐसा लगता था कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप उनकी चालाकियों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे, वो कुछ भी करते रहेंगे और आप सब कुछ सहन करते जाएंगे, या उनकी नेगेटिविटी के दबे आप दब जाएंगे। लेकिन अब बाबा ने जो आपको प्रोटेक्शन दी है, बाबा ने जो आप में बैलेंस लाया है, बाबा अब चाहते हैं कि आप अपने नए रूप के साथ लोगों के सामने आए, दुनिया के सामने आए। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है वो अब दुनिया जानने वाली है कि आप असल में हो कौन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक शीप का बेबी भी है, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर मेमना कहते हैं हमारी भाषा में, तो आपके वहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर वो भी एनर्जी है, क्योंकि वो बड़ा मासूम सा होता है, अपनी माँ को ढूंढता रहता है, माँ के आंचल में छिपता रहता है, कभी इधर जाता है, कभी, मतलब उसका जो चंचल मन होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन उसके साथ ही जो एनर्जी निकली है, आप पहले इस ऊर्जा में थे और अब आप देखिए आपका जो असली चेहरा है, आपकी जो असली ऊर्जा है वो एक शेर की है, एक शेरनी की है। आपको सिर्फ अपनी उस दहाड़ को दहाड़ना है, मतलब आपको एक दहाड़ लगानी है जिससे आपके जो हेटर्स हैं उनकी रूह तक कांप जाएगी। अब बाबा आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपका वो असली रूप आपके हेटर्स, आपके जो भी दुश्मन हैं उनके सामने लाया जा रहा है, ताकि वो आपको मासूम समझने की गलती ना करें। आपको वो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मासूम नहीं हैं, आप काइंड नहीं हैं, आप सॉफ्ट नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन काइंड के साथ काइंड हैं आप। लेकिन जहाँ पर आपको लगेगा कि अब आपकी ऊर्जा के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ या आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको शेर की तरह दहाड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रही है, जब माँ शक्ति, माँ पार्वती इतने मतलब सौम्य रूप थे, ममता रूप में थे, तो जब राक्षस ने उन पर बुरी नज़र डाली, जब उसने राक्षस ने कहा कि आप इतने सुंदर हैं, आपको मैं अपने पाताल लोक ले जाऊंगा, वहाँ पर आपको अपनी रानी बनाकर रखूंगा, तो माँ शक्ति को भी माँ काली का विकराल रूप धारण करना पड़ा था। तो जहाँ पर जैसी स्थिति बनेगी वहाँ पर वैसी आपको भी अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी। अगर आप दुश्मनों के सामने, नेगेटिविटी के सामने आप अगर मेमना बनेंगे तो वो आपको एक झपट्टे में मार खाएंगे, वो आपको एक झपट्टे में ही गिरा देंगे और आपका कहीं ना कहीं अहित कर देंगे। तो अब बाबा आपकी रियल स्ट्रेंथ उनके सामने लाने वाले हैं जिन्होंने आपको कभी कम आंका था, जिन्होंने ये सोचा था कि आपके सामने वो जितने भी छल करेंगे, जितने भी षड्यंत्र करेंगे, वो सारी चीज़ें आप उनसे कहीं ना कहीं मतलब आपको समझ नहीं आएगा और आप उनके जाल में फंसते चले जाएंगे। लेकिन अब आपकी वो एनर्जी नहीं है। अब आपको बाबा ने इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ताकतवर बना दिया है कि आप यहाँ पर 8 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि इसी ताकत, इसी स्ट्रेंथ के बदौलत आपके जीवन में आपको अबंडेंस प्राप्त होगी, ठीक है। आपके जीवन में जो कुछ अभी तक आपके जीवन से मिसिंग रहा था वो सब आपको सूद समेत वापस लौटाया जाएगा, ठीक है। उसके साथ बाबा की जो गाइडेंस निकल कर आ रही है वो है ट्रू डिवोशन, ठीक है। यहाँ पर बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप ना जो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, जो भी आप भगवान से, ईश्वर से वादे करते हैं, उस पर आपको कहीं ना कहीं अपने मतलब पूरी फेथ रखिए, ठीक है, कमिटमेंट में रहिए। क्योंकि आप जो बाबा से कहेंगे कि बाबा आप मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मैं ऐसे करने चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जो भक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा
मतलब शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध भक्ति है आपकी। आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा के दिल को छू जाता है। आपकी जो कमिटमेंट्स है, आपका जो फेथ है, वो बाबा के हृदय को छू जाता है, क्योंकि आपकी जो डिवोशन है वो बहुत ज़्यादा पाक और पवित्र है, ठीक है। बाबा आपको यहाँ पर ये गाइडेंस देना चाहते हैं। इंटीग्रिटी का कार्ड है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि यूर एक्शंस डिफाइन यू। आप जो भी काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो देखिए आपके शब्दों से ज़्यादा आपके एक्शंस जो हैं उस कार्य को डिफाइन करेंगे, ठीक है। यू आर एज माई एक्शन डिफाइन माई डिवोशन, ठीक है। जब हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया था, ठीक है, अपना हृदय चीर कर उन्होंने सिया राम की तस्वीर दिखाई थी, क्योंकि शब्दों से वो हमेशा बोलते थे कि सिया राम मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है, मेरे दिल में है, लेकिन कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब उन्होंने एक्शन किया, जब उन्होंने अपना दिल चीर कर दिखाया, तो डेफिनेटली उनके सीने में जो था वो सिया राम की ही आकृति थी, सिया राम की ही छवि थी। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो एक्शंस हैं वही आपके कर्म को डिफाइन करेंगे, वही आपको डिफाइन करेंगे। शब्दों से चाहे आप कुछ भी कहते रहें, शब्दों से चाहे आप कोई भी कमिटमेंट करते रहें, शब्दों से चाहे आप जो मर्जी कहते रहें, लेकिन आपका एक्शन ही आपके एक्शंस को दिखाता है, ठीक है। आपके जो एक्शंस है, सॉरी, आपके एक्शंस ही आपको डिफाइन करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और कितना उसमें सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा खुद को प्रूव करने से या लोगों के सामने अपनी सच्चाई लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको केवल अपने एक्शंस में अपने आप को डिफाइन करना है, ठीक है। लिव अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी एंड पर्पस। आपको एक ऐसी जिंदगी जीनी है जो एक सच्चाई की हो और अपने पर्पस, अपने लक्ष्य के साथ हो, ठीक है। आपको किसी को साबित नहीं करना है, आपको बस खुद को एक ऐसी जीवन में जीना है, एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां पर आपको अपना पर्पस, अपना मकसद पूरा करना है, अपना लक्ष्य पूरा करना है। और आपको एक ये कहूंगी कि बिना किसी को दिखाए, बिना शो ऑफ किए, बिना कुछ किसी को दिखाए, अपनी दृढ़ता के साथ, अपने लाइफ पर्पस के साथ, अपने सोल पर्पस के साथ अपने जीवन को जीना है आपको। ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। आपके लिए रेमेडी है यहाँ पर। बाबा को प्रसाद ऑफर करो, बूंदी ऑफर करो, बूंदी के लड्डू ऑफर करो, जैगरी ऑफर करो, बनानाज ऑफर करो, या फिर बाबा की आरती, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड परफॉर्मिंग आरती। सो आपको कहीं ना कहीं बाबा की आरती करने की ज़रूरत है, बाबा के सामने भजन सुनाने की ज़रूरत है, ताकि ये इससे होगा क्या, आपका भाव उत्पन्न होगा, आपके जो भाव हैं वो आप बाबा से प्रकट कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपके लिए जो बॉटम डेक की एनर्जी निकली है वो है गेन ट्रू नॉलेज। आपको कहा जा रहा है कि आपको, देखिए, आपको क्या करना है। एक होती है जो हम नॉलेज अपने लाइफ एक्सपीरियंस से लेते हैं, ठीक है। एक नॉलेज होती है जो अध्यात्म की होती है, एक नॉलेज होती है जो हमें स्कूल्स क्लासेस में दी जाती है, स्कूल्स कॉलेजेस में हमें पढ़ाई जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको सत्य के ज्ञान को ग्रहण करना है, ठीक है। आपको उस नॉलेज को अपने भीतर समाना है। सीक विजडम थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड फेथ। सो आपको ये सारी चीज़ें खुद से, अपने एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज, ट्रू नॉलेज क्या है, सत्य ज्ञान क्या है। सत्य ज्ञान है ईश्वर ही परम सत्य है, ठीक है। ईश्वर ही करता धरता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ईश्वर ही हमारे जीवन के कर्ता भी हैं और कारक भी हैं, ईश्वर ही हमारी सृष्टि के रचयिता हैं। मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ती है, हमें हमारे इष्ट आराध्य से जुड़ती है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको सत्य की खोज करनी है, आपको सत्य का ज्ञान हासिल करना है। और वो ज्ञान क्या है, आपको अध्यात्म की जर्नी में अपने शास्त्र पढ़िए, अपने ग्रंथ पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो अपने धर्म के बुक्स पढ़िए, ताकि आप सही ज्ञान को हासिल कर सकें। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने की और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से, अपने डिवोशन से ये सारी चीज़ें जो हैं, ट्रू नॉलेज जो है वो आपको ग्रहण करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको खाटू श्याम बाबा की तरफ से भी संदेश मिलने वाले हैं, क्योंकि बाबा की एनर्जी भी पिक हो रही थी। तो चलिए देख लेते हैं खाटू श्याम बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच बाबा, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपकी ताकत है, आपकी शक्ति जो है, वो आपके हेटर्स की आंखें खुली की खुली रख देगी, ठीक है। आपकी हेटर्स के मुंह खुले रह जाएंगे, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि कैसे
ये इंसान कैसे हमारी नकारात्मक ऊर्जा से छूट गया और अपनी रियल स्ट्रेंथ को पहचान गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, एक कार्ड टर्न हुआ है, अंतिम आश्वासन। ठीक है, जो होना है अच्छा ही होगा। अगर आप खुद को ये समझा लेते हैं कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये समझ आ गया, क्योंकि ट्रू नॉलेज की मैंने जस्ट अभी बात की है, और ट्रू नॉलेज यही है कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, हमारे कर्म जो है वही हम फेस करते हैं। तो यहाँ पर मैसेज आ गया है अंतिम आश्वासन, जो होना है अच्छा ही होगा। दिस इज बाबाज फाइनल रीअश्योरेंस, नो मोर साइंस आर नीडेड, वट एवर फोल्ड नेक्स्ट विल सर्व योर सोल्स हाईएस्ट गुड। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके जीवन में अनफोल्ड होगा, ठीक है, आपको ये फाइनल अश्योरेंस दी जा रही है, रीअश्योरेंस दी जा रही है कि आपके जीवन में अब आपको कोई और साइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंतिम आश्वासन है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं कि जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि जो भी अनफोल्ड होगा आपके जीवन में वो आपकी सोल्स के हाईएस्ट गुड के लिए होगा। मतलब आपकी बाहरी दृष्टि से शायद वो आपको लगे कि ये मेरे हित में नहीं है, लेकिन बाबा जानते हैं कि वो आपके सोल की बेहतरी के लिए है, आपकी सोल के अच्छे के लिए है। रेमेडी आपके लिए यहाँ पे है, रिपीट वंस विद ट्रस्ट। श्याम बाबा जानते हैं। अगर आप इस चीज़ को, जिस पर भी आपकी आस्था है, ठीक है, श्याम बाबा पर है, खाटू श्याम बाबा पर है, बांके बिहारी जी पर है, राधा वल्लभ जी पर है, राधा रमनलाल जी पर है, राधा रानी पर है, शिव शक्ति पर है, बप्पा पर है, माँ काली पर है, साईनाथ पर है, सिया राम पर है, बजरंग बली जी पर है, माँ कामाख्या की तरफ है, माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ है, या माँ बगलामुखी की तरफ है, लक्ष्मी नारायण की तरफ है, माँ चिंतपूर्णी की तरफ है, जगन्नाथ जी की तरफ है, जिनके प्रति भी आपकी आस्था है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ये रेमेडी आजमानी है कि जब भी आपके जीवन में जो भी हो तो आपको एक चीज़ खुद को कहनी है, श्याम बाबा सब जानते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे आप इसको बोलते जाएंगे आपके भीतर वो शक्ति जागृत होगी, आपके अंदर वो होप आएगा, आपके अंदर वो फेथ आएगा और आपका विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा और आप ट्रू नॉलेज को समझ पाएंगे। मोह त्याग आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, जिससे चिपकते हो वही दुख देता है, मतलब अटैचमेंट। ठीक है, जिसके साथ आप ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, जिसके साथ आप ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं, वही आपको दुख देता है। अटैचमेंट टू ए पर्सन, आउटकम और आइडेंटिटी इज कॉजिंग पेन। अगर आप अटैचमेंट, आसक्ति रखते हैं किसी पर्सन से, किसी चीज़ के नतीजे से, या किसी आइडेंटिटी से, मतलब कोई पहचान बनाने के चक्कर में अगर आप अपना अटैचमेंट लगा देते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं पेन देता है। बाबा आस्क फॉर इमोशनल लूजनिंग नॉट विथड्रॉल। बाबा कह रहे हैं कि आप अपने कहीं ना कहीं इमोशंस को लूज़ कर रहे हैं, आप उसे विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इन सभी चीज़ों से डिटैच रखना है, खुद को मोह का त्याग करना है। ये मोह का त्याग बहुत बड़ी, एक मैं यहाँ पर कहूँगी इतना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी, बहुत समय लगता है इस चीज़ को, लेकिन अगर आप मोह त्याग कर दें, अगर आप लोगों से डिटैच होना, आप किसी नतीजे को, मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम दिया और आप उससे अटैच हो गए, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा रिजल्ट, तो आप उससे कहीं ना कहीं अटैच हो चुके हैं और वही आपको फिर दर्द देगा, क्योंकि आप उसके नतीजे को पहले ही अपने दिमाग में सेट करके बैठे हैं कि मुझे यही मिलेगा, और जब नतीजा आपके फेवर में नहीं आता तो आपको कहीं ना कहीं दुख होता है, आपको कहीं ना कहीं इमोशंस आपके लूज़ हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको किसी के साथ भी इतना अटैच नहीं होना है, क्योंकि जिसके साथ आप चिपक जाते हो वही आपको दुख देता है। ठीक है, बॉटम डेक की एनर्जी है आपके लिए, निकल कर आई है अंतर समाधान। जवाब बाहर नहीं अंदर मिलेगा। सो आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, कुछ नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपने अंदर मन के झांकना है, अंतरात्मा के साथ कनेक्ट करना है। सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स विल कंफ्यूज यू नाउ। ठीक है, आप जब लोगों से वैलिडेशंस प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे कार्य को सराहा जाए, मुझे सराहा जाए, मेरी हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाए, तो जब आप लोगों से वैलिडेशंस की उम्मीद रखते हैं तो वो वैलिडेशन आपको
आपको कंफ्यूज करती है। बाबा गाइड्स यू टू इनवर्ड योर हार्ट्स एंड ऑलरेडी नोज। आपको कहा जा रहा है कि बाबा आपको कह रहे हैं कि अपने अंतर मन में झांको, क्योंकि आपका हृदय ऑलरेडी सब कुछ जानता है, उसे सब पता है, आपकी अंतरात्मा सब जानती है, बस आपको उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको एक रेमेडी दी जा रही है यहाँ पर, सिट क्वाइटली फॉर 3 मिनट्स डेली आस्किंग नो क्वेश्चन जस्ट लिसनिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ मौन होकर 3 मिनट के लिए ध्यान करना है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, सिर्फ आपको सुनना है। किसको सुनना है? अपने अंतर मन को सुनना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है। अगर आप ऐसा करते हैं पूरे ट्रस्ट, पूरे विश्वास के साथ, जब क्योंकि आपको मैसेज ही यही मिले हैं कि श्याम बाबा जानते हैं सब, जो होना है अच्छा होगा, जिससे चिपकोगे वही आपको दुख देगा। तो आपके सामने सारी क्लैरिटी लाई जा रही है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर मन में झांकना है, क्योंकि वहीं पर आपको हर चीज़ का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, सो आपके लिए 2 लाइनें श्याम बाबा की तरफ से, उसके बाद आपसे विदा लूंगी। ठीक है, बाबा की 2 लाइनें सुना देती हूँ। हो 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे बाबा, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। मुझे कहा जा रहा है कि हनुमान जी को भी 2 लाइनें सुननी है, तो हनुमान जी को भी ज़रूर सुनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गुनगुनाएंगे, जितने ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स हम बाबा को सुनाएंगे, उतना ही हमारा मन और चित्त जो है वो शांत होता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पर आते हैं, कोई है बुलाने वाला, कोई है बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, है कोई मोल लगाने वाला, है कोई मोल लगाने वाला। हो राम नाम के मोती कोई लुटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग को आपने लास्ट तक, अंत तक सुना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको कल नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट डाउनलोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।